नमस्कार भाइयों। आज पूरे देश की सत्ता का ध्यान उत्तर प्रदेश के चुनाव पर है और उत्तर प्रदेश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सरकार नए नए तरह का काम कर रही है। काम सरकार क्या, जो उस मीडिया कर्मी है, जो इस देश की मीडिया है, जिसको जनता का सवाल सरकार से पूछना चाहिए, लेकिन वो जनता से ही सवाल पूछ रही है और पूरे प्रदेश का ध्यान भटकाने के लिए योगी मोदी का जो पटकथा है वही इस समय दिखाया जा रहा है। और मैं प्रदेशवासियों से ये मेरा आग्रह है कि इस भटकाव में आप लोग न पड़ें। हर समय आपके दिमाग को, ध्यान को भटकाने में अब जो वक्त आ गया है, 2014 से आज तक जो आपको सरकार मिली है प्रदेश में, जो दुर्दशा हुई है इस प्रदेश की, इस प्रदेश के नागरिकों की, इस देश के पढ़ने वाले बच्चों की और जो शिक्षित हो चुके बच्चे हैं उनकी, जो हमारे इस प्रदेश की महिलाएं हैं उनके साथ जो दुर्दशाएं हुई हैं, इसको याद रखने की है। आज सिलसिलेवार आप वक्त पर भूल न जाइए, इसको याद रखिए। एक बार तो आपने अच्छे दिन के नारे में वोट दिए, 2 करोड़ नौकरी मिलेगा उसके नारे में आपने वोट दे दिया, 15 लाख सबके खाते में आएगा उस पर आपने वोट दे दिया। नाना प्रकार के और एक न एक नारे आपको मिले हैं 2014 से आज तक। आप इसी नारों में और आप भटकते रहे और नारों के ये शब्द बाग में पढ़ करके आपने जनता ने सरकार चुनी है। तो भाई स्मृति ईरानी तो ठीक कह रही हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तो जनता इस बात को ध्यान में रखे कि आपने बबूल का पेड़ लगाया तो आम कहाँ से आप खाएंगे, कहाँ से आपको अस्पताल में जगह मिलेगी, बेड मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगा। कैसे कैसे लोग इस देश में मरे हैं आपने उसको देखा कि न स्वास्थ्य का क्या बुरा हाल है, शिक्षा का क्या बुरा हाल है, हमारे बेरोजगार नौजवानों का क्या हाल है, जो मर गए लोग उनको जगह तक नहीं मिल रही है, लाशों को ठिकाने लगाने का किस तरह से जो स्वर्ग की सीढ़ियाँ महंगी हो गई है, लोगों को वह भी जगह नहीं मिली तो लोगों ने गंगा में, नदी में बहा दिया लाशों को और चील कौवे खाए हैं। ये सब आपको अब ये दिन याद रखना है और सिलसिलेवार याद आपको रखना है, तब तो आप वक्त पर इसका फैसला लेंगे, वक्त पर, क्योंकि इस लोकतंत्र के जज तो इस देश की जनता है। अब जनता अगर पूरे घटनाक्रम को याद नहीं रखेगी तो कैसे वक्त पर अपना जजमेंट करेगी, कैसे फैसला सुनाएगी। वो तो तैयार हैं, एक एक व्यक्ति को भी अगर इस देश के अंदर 5-5, 10-10 हज़ार रुपया दे करके भी वोट खरीदना हो तो अडानी अंबानी उसके लिए तैयार हैं कि कैसे भी हो और हमको सत्ता कायम करनी है। तो ये जो सत्ता का ध्यान है वो नफरत फैलाने में लगा हुआ है। कैसे हिंदू मुसलमान करके, कौन सा ऐसा षड्यंत्र करके, कौन सा ऐसा नाटक करके, ड्रामा करके हम फिर से जनता के वोट को लूट लें। तो आपके जनता के वोट को, आपके जजमेंट को लूटने के लिए सत्ता नाना प्रकार के जो षड्यंत्र लेकर के आ रही है उसको मत देखिए, उधर आप ध्यान मत ले जाइए। आप 2014 से आज तक के जो घटनाक्रम है उस पर आपको दृष्टिपात करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। आज तक 74 साल में एक सवाल तो आज भी अनसुना रह गया। संविधान ने स्त्री और पुरुष को बराबरी का अधिकार दिया, लेकिन जितनी आबादी पुरुषों की उससे ज़्यादा आबादी महिलाओं की है। लेकिन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं का बराबरी का हिस्सेदारी है। लेकिन आज तक की वर्तमान सत्ता ने, चाहे वो किसी की सत्ता रही हो, वो किसी ने जो महिलाओं को बराबरी का जो हक है वो नहीं दिया। किसी राजनीतिक दल ने 50% टिकट महिलाओं को आज तक नहीं दिया। अगर और उसमें गलती किसकी है? गलती इस देश की शिक्षित महिलाओं का है कि उन्होंने अपने अशिक्षित बहनों को समझाया नहीं, उनको ट्रेंड नहीं किया, उनको उनके हक और अधिकार के प्रति उनको एजुकेट नहीं किया। जो बाबा साहब कह करके गए कि एजुकेट कर दो, पढ़े लिखे लोगों ने सिर्फ जनता को एजुकेट करने का यदि काम किया होता तो इस देश के अंदर
पूंजीपति संसद में नहीं बैठते, माफिया संसद में नहीं बैठते, तो अपराधी संसद में नहीं बैठते। अगर ये गलती किया है तो इस प्रदेश की नहीं, इस देश की जनता ने किया है। जनता इस लोकतंत्र की जज है, गलती जनता ने किया है। बबूल का पेड़ जनता ने लगाया है, आम नहीं मिलेगा खाने को, इसलिए फिर से गलतियां न हों और जिसको जो भी अधिकार है उसको वो मिले, और हक अधिकार की जो लड़ाई है उसको आगे करिए, और अपने ऊपर जो हुए अत्याचार हैं उसको सिलसिलेवार याद रखिए, ताकि जो फैसले का दिन आए उस दिन आप सही फैसला ले लीजिए। हमारी पार्टी ने महिलाओं को बराबरी का हक देने के लिए, यहाँ तक कि 74 वर्षों में जो महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं दिया गया है, हमारी पार्टी ने नारा दिया है कि लोक एकता पार्टी ने बांधी गांठ, महिलाएं पावें 100 में 60। हमसे हमारे मित्रों ने कहा कि 50 के जगह 60 क्यों? हमने कहा 74 साल में किसी पार्टी ने 50% टिकट महिलाओं को नहीं दिया, हम 10% कंपनसेशन के रूप में देने के लिए तैयार हैं। मैं पढ़ी लिखी बहनों से निवेदन करता हूं कि वो अपने बहनों को समझाएं, महिला एकता मंच का गठन करें और क्षेत्र में संगठन तैयार करें। हर बूथ पर 25 लोगों का संगठन करें और 10-10 रुपया ले करके आप संगठन करें, और 300 बूथों का जो पैसा है हम उस प्रत्याशी पर ही उस क्षेत्र में हमारी पार्टी खर्च करेगी। और हम धनबल का मुकाबला हम जनबल से करना चाहते हैं। जनबल से मुकाबला करने के लिए हर बूथ पर आपको 25 की कमेटी बनानी पड़ेगी। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मौके के समय और मुकाबले पर आप धनबल का मुकाबला जनबल से कर सकें, इसलिए हर बूथ पर 25 वॉलंटियर आपको खड़ा करना जरूरी है। और उनकी जो धनराशि, एक सदस्य का 10 रुपया, उसी धनराशि से एक विधानसभा में 300 बूथ कम से कम होते हैं। ये 300 बूथों पर अगर आपने 25-25 सदस्यता बना लिया, इन्हीं पैसों को उस प्रत्याशी पर लगाया जाएगा और लगा करके उसको लड़ाया जाएगा और जिताया जाएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। मैं जगन्नाथ कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक एकता पार्टी।